तो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की तारीख भी घोषित हो गई। विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। जानते हैं कब है चुनाव और क्या है समीकरण। बिहार में भी चुनावी बिगुल बज गया है। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सबसे पहले जान लेते हैं किन 4 सीटों पर कब चुनाव होंगे। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव। रामगढ़, तरारी, इमामगंज, बेलागंज सीट पर उपचुनाव। 13 नवंबर को वोटिंग, 23 नवंबर को नतीजे, 18 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना, 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख। बेलागंज और इमामगंज गया जिले की सीटें हैं, जिस पर आरजेडी से सुरेंद्र यादव और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी विधायक थे, जबकि रामगढ़ कैमूर में आता है, जिस पर आरजेडी से सुधाकर सिंह विधायक थे। वहीं तरारी सीट भोजपुर जिले में आती है, जिस पर माले से सुदामा प्रसाद विधायक थे। ये चारों सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई थी, क्योंकि चारों ही नेता अब लोकसभा के सदस्य हैं। वैसे तो ये उपचुनाव है, लेकिन इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, तो मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। बिहार में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 23 नवंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और 23 नवंबर को ही महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आने वाला है। एक और राज्य का रिजल्ट 23 नवंबर को ही आने वाला है। फिर से बीजेपी के पार्टी कार्यालय में जोश का माहौल रहेगा, जश्न का माहौल रहेगा इन चुनाव नतीजों के बाद। वहीं कांग्रेस आरजेडी के लोग इस देश के संवैधानिक संस्था, कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते नजर आएंगे। अब यही काम इनका बच गया है, जनता ने तो इनको नकार दिया। ये चारों सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है। जिस तरह से बिहार में अराजक स्थिति है, इस डबल इंजन सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश है, वो दिख रहा है कि 18-20 वर्ष से सरकार में जो एनडीए के लोग हैं, उन्होंने बिहार को किस तरह से फिसड्डी राज बना दिया है। देश में हर मानक में बिहार अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कामों को जनता ने देखा है और जनता ने मन बना लिया है अब तेजस्वी यादव जी को ही अपना आशीर्वाद देने का। दोनों गठबंधन में किस सीट पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा, यह तय नहीं हुआ है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी रामगढ़ और तरारी सीट पर प्रत्याशी उतार सकती है, जबकि बेलागंज पे जेडीयू तो इमामगंज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में जा सकती है। दूसरी तरफ महागठबंधन में रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज आरजेडी तो तरारी माले के खाते में जा सकती है। उपचुनाव काफी रोचक होने की उम्मीद है। एनडीए और महागठबंधन की टेंशन प्रशांत किशोर ने बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर के लिए भी यह उपचुनाव लिटमस टेस्ट जैसा है। दूसरी तरफ दोनों गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब देखना होगा सेमीफाइनल की जंग कौन सा गठबंधन जीतता है या फिर प्रशांत किशोर खेला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।